हेलो गाइस यदि आपने किसी भी ऐप से लोन लिया और वो रीपेमेंट नहीं किया तो आपके साथ यहाँ पर 100% स्कैम होगा। आपकी साथ 100% धोखाधड़ी होगी। और देखिए किस प्रकार से धोखाधड़ी होगी इस वीडियो में कंप्लीट समझाऊंगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जितनी भी ऐप्स है, चाइनीज ऐप्स है या फिर इंडियन ऐप्स है, सभी यहाँ पर बिजनेस कर रही है। बिजनेस देखिए किस प्रकार से कर रही है, कंप्लीट जानकारी दूंगा। और यदि आप समझ गए तो आप ये लोन देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले वीडियो आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी और फुल नॉलेज के साथ आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये अपना बिजनेस कर रही है, एक स्कैम कर रही है और आपको लूट रही है, और आप यहां पर किस प्रकार से बच सकते हैं। यदि आपने कोई भी किसी भी ऐप से लोन ले लिया और वो रीपेमेंट नहीं किया तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा। देखिए यहां पर 4 चीज से चलाती है ये कंपनी। सिविल, नोटिस, केस, एजेंट। ठीक है, आपके साथ क्या होता है, सबसे पहले दिखाती है कि आपका सिविल डाउन हो जाएगा और 100% होता भी है। फिर आपको यहाँ पर नोटिस भेजती है, परेशान करती है। फिर यहाँ पर आपको डराती है कि केस हो जाएगा। फिर यहाँ पर बोलते हैं कि एजेंट आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस स्कैम में आप खुद ही फंसते हो। और किस प्रकार से फंसते हैं, यदि आपने कोई भी लोन लिया है 10,000 रुपये, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपये, ठीक है, ये आपने यहाँ पर 10,000 रुपये का अमाउंट ले लिया। ठीक है, आपको यहाँ पर इंटरेस्ट विद और प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर आपको देने थे यहाँ पर 10,500 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आपको रीपेमेंट करने थे। ठीक है, या आपको रीपेमेंट करने थे। लेकिन यहाँ पर स्टार्ट हो गया अब स्कैम। यदि आपने टाइम टू टाइम रीपेमेंट कर दिया तो आपके साथ कोई स्कैम नहीं हुआ और कंपनी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। 500 रुपये लिया, कुल कुछ नहीं आया। ठीक है, या मतलब 11,000 आ गया, 1,000 हो गया, कुछ मतलब इसी तरीके से अमाउंट आ गई है। लेकिन स्कैम कब शुरू होता है, जब अमाउंट जाता है ड्यू में। ठीक है, ड्यू में जैसे ही अमाउंट गया तो स्कैम आपके साथ होगा। कंपनी इंतजार करती है कि मेरा अमाउंट ड्यू में जाए और मैं इससे अपना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करूं। देखिए किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर आपने 10,000 रुपये लिया। ठीक है, 10,000 रुपये पर यदि कंपनी कहती है कि 4% है, ठीक है, 4%, तो 4% यहाँ पर 10,000 रुपये शायद 400 रुपये हो गया, यहाँ पर 400 रुपये। लेकिन यदि आपने यहाँ पर ड्यू करा तो यहाँ पर कंपनी लगाती है 36%, 36%। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया बिजनेस स्टार्ट। अब देखिए किस प्रकार से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर 10,000 रुपये का 36% मतलब 3,600 रुपये अमाउंट बन चुके हैं। ठीक है, जैसे ड्यू गया 36% आप पे लग गया। किसी भी ऐप से लोन लेंगे, कोई भी क्रेडिट कार्ड लेंगे, किसी भी प्रकार का लेंगे तो 36% यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हुआ 10,600, 10,000 नहीं मतलब कि 13,000 टोटल हो गया, 13,600 रुपये अमाउंट हो गया। ठीक है, फिर ये आपको डराती है। किस प्रकार से डराती है, देखिए आपको यहाँ पर सिविल की धमकी देगी। सिविल से आप डर गए तो यहाँ पर आप कुछ अमाउंट यहाँ पर पे कर देंगे। जैसे कि आपने 3,600 रुपये ही पे कर दिए, 3,600 रुपये पे कर दिए और कंपनी के कितने बचे, 10,000 रुपये। 10,000 पूरे के पूरे बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप 3,600 रुपये पेड कर चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपनी आपको डराएगी और अपना अमाउंट धीरे धीरे आपसे निकलवा लेगी। ठीक है, जब उसका अमाउंट पूरा हो जाएगा तो कितना अमाउंट बचा, केवल कंपनी का जो बिजनेस है, स्कैमर है, वही यहाँ पर आपके पास बच रहा है। तो अब क्या करेगी, आपको डराएगी सिविल से। सिविल आपका सही नहीं होगा जब तक आप रीपेमेंट करके क्लोज करके अकाउंट एनओसी नहीं लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डराते रहेगी, आपको यहाँ पर स्कैम में फांसती रहेगी और यहाँ पर आपको नोटिस भेजेगी, केस देगी और यहाँ पर एजेंट। लेकिन आपने देखा कि मेरे पास अमाउंट बच रहा है लेकिन मैं अब फ़ोन नहीं उठाऊंगा, कॉल नहीं करूं, मतलब इसी तरीके से उनका कॉल नहीं उठाऊंगा, तो यहाँ पर आपका सिविल डाउन स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट। ठीक है, फिर आप सोचेंगे कि अब क्या करूं, किसी भी तरह कंपनी से मतलब कि कहूँ बोलूँ, मतलब कि मेरा अमाउंट कम कर लो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर क्या करेगी कंपनी, आपको केस की धमकी देगी, आपके घर एजेंट भेजेगी। क्योंकि एजेंट में कितना, यहाँ पर 200 रुपये या 400 रुपये में आपके घर कोई भी बंदा आ जाता है और आपको बोल जाता है और आपके मोहल्ले पड़ोस में यहाँ पर सभी को बोल जाता है कि इस कंपनी का इसने लोन ले रखा है और दे नहीं रहा। आप डर जाते हैं, फिर उसका हाफ पेमेंट या कुछ हिस्सा आप पेमेंट कर देते हैं। जैसे कि 10,000 का आप 3,000 रुपये या 5,000 रुपये कर देते हैं। यहाँ पर एजेंट को भी पैसे चले गए और यहाँ पर कंपनी को भी पैसे चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप स्कैम में फंस चुके हैं और इनकम किसकी हो रही, कंपनी की, एजेंट की। फिर यहाँ पर कुछ ही दिनों में आप पे फिर इंटरेस्ट लगा के 10,000 रुपये कर देती है। आपसे कंपनी ने वे पैसे तो ले लिए हैं जितने भी आपको दे दे, लेकिन स्कैम में फंस लिया है।
ठीक है, आप रीपेमेंट करते जाते हैं, रीपेमेंट करते जाते हैं, उसका बैलेंस पूरा का पूरा रहता है और यहाँ पर आप स्कैम में से नहीं निकलते। तो सबसे पहले आपको ध्यान यही रखना है, यदि आपको इस स्कैम में से निकलना है, जब भी पेड करें तो फुल पेमेंट, बिल्कुल फुल पेमेंट, जितना भी बैठ रहा है उनसे फुल पेमेंट कर दो, ठीक है। और ड्यू में जाने से पहले कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ड्यू में जाने से पहले फुल पेमेंट करो और क्लियर करो, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और किसी प्रकार से आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि काफ़ी सारी कंपनी, नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन बहुत सारी कंपनी है 10,000 रुपये दिए स्टूडेंटों को और 50-50, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये कर दिए। उनका केवल यही इलाज है, उनका बिल्कुल लोन ना दो, ठीक है, उनका लोन बिल्कुल ना दो। और जब कंपनी ऑफर देती है, जैसे बोलती है कि हमने 10,000 रुपये लिए थे, 10,000 रुपये दिए थे और उसके हो चुके हैं 21,000 रुपये, ठीक है, इस तरीके से हो चुके हैं। लेकिन कंपनी को अगर पेड करने हैं तो ऑफ़र देती है, जैसे कि आप 13,000 रुपये दे दीजिए, 12,000 रुपये दे दीजिए या 20,000, मतलब इसी तरीके से कंपनी ऑफर देती है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐप्स में ही आपको दिखाने चाहिए, ऐप्स में ही यदि आ रहे हैं पेड करने को, कि ऐप्स में 12,000 रुपये आ रहे हैं तो जब भी पेड करने और टोटल पेड कर दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि मैसेज आया आप पे 6,000 रुपये का और ऐप्स में दिखा रहा है 21,000 रुपये और बोलते हैं कि 6,000 रुपये पेड कर दीजिए और हम इसे हटा देंगे। वो सेटलमेंट होता है, वो हट तो जाएगा लेकिन आपको भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगा, ठीक है, सेटलमेंट देने के बाद होता है। तो इस तरीके से ऑफर अलग होता है, सेटलमेंट अलग होता है। यदि आप सेटलमेंट करेंगे तो 10,000 रुपये से नीचे नीचे कभी सेटलमेंट मत करना। यदि आप सेटलमेंट कर लेंगे तो आपको भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2,000, 4,000, 1,000 रुपये से तो कभी सेटलमेंट मत करिए, इससे अच्छा होगा कि आप वो लोन पेड ही मत करिए। तो इस तरीके की गलती आपको नहीं करनी, ये केवल स्कैम है। इस स्कैम से आप तभी बच सकते हैं यदि आप माइंड से काम करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप कोई लोन लेते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन निकालिए कि कंपनी क्या रजिस्टर्ड है, आरबीआई है, यदि आरबीआई है तो जेन्युइन इंटरेस्ट लगाएंगे, लेकिन ज़्यादातर केवल चाइनीज ऐप से, ठीक है। तो आपको केवल यही ध्यान रखना है कि आप यदि पेड करें तो टोटल पेड करें, पार्शियली पेड बिल्कुल ना करें, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पेड ना करें और ड्यू से जाने से पहले ही अपना बैलेंस निपटा के रखें, उससे आपका वरना सिविल स्कोर सही होगा। सभी ने आजकल सिविल पे ही डाल रखा है। लेकिन यदि आपने किसी भी ऐप से लोन ले रखा है, पर्सनली लोन ले रखा, आप सोचते हैं कि हमारे घर यहाँ पर केस हो जाएगा, एजेंट आएंगे, एजेंट आ सकते हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई केस नहीं होगा। एजेंट आपको कोई भी किसी प्रकार का हरासमेंट नहीं पहुंचा सकते, जैसे कि ठाके ले गए या बोल दिया कि आके धमका दिया आपको लड़ाएंगे, कुछ नहीं। केवल यही बोलते हैं कि आपने इस ऐप से लोन ले रखा है, इस कंपनी से लोन ले रखा है, इस चीज़ का फाइनेंस ले रखा है, क्या हो गया कि आप रीपेमेंट नहीं कर पा रहे। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है गाइस। यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।